काहे को दौड़ भाग मचा रहा है? भगवान को बाहर ढूंढने से भगवान को कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाया। चाहे जितना ढूंढो, बाहर दौड़ लो, बद्री नारायण, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, ये सब दौड़ भाग कर रहे हो, अगर भजन नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं, हरिजू के चरणों का आश्रय नहीं है, भजन नहीं है, तो चाहे जहां भाग के देख लो, तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। और बैठी रहे दूरी के मुख मूंदी, उबारत दांत खवाई है टूको। दूसरों की तरफ देख रहे हो कि हमारा पेट भर दे, हमारी वासना की पूर्ति कर दे। क्या हुआ बैरागी बनकर? क्या हुआ दौड़ भाग करके? तुम्हें उसका भरोसा नहीं है जो गर्भ में प्रतिपाल करी, जिन हो ही रहो तब ही जड़ मुंह को। सुंदर क्यों बिललात फिरे, अब राख हृदय विश्वास प्रभु को। जहां भी तुम हो वहीं नाम जप करो, प्रभु का विश्वास करो, वहीं भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तीर्थ आदि धामों आदि में जाकर हम अपने भगवत भाव पुष्ट करते हैं। यदि भगवत भाव पुष्ट नहीं, इधर उधर हलवा पूड़ी खाते घूमे, इधर उधर दृष्टि लड़ाते घूमे, आंख चलाते घूमे, तो चाहे जहां घूम लो, प्रभु जी का दर्शन होने वाला नहीं। प्रभु जी का दर्शन होता है हृदय में बैठ जाओ और खूब अंतर्मुख होकर नाम जप करो, विश्वास करके प्रभु के चरणारविंद का। मन के भ्रमते ये जगत देखियत, मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। अगर मन प्रभु में लगा है तो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं। और अगर आप कहीं भी हो संसार के तीर्थों में, मन भोगों में फंसा है, तो आप तीर्थों में नहीं, भोगों में हैं। मन भगवदाकार तो संसार है नहीं। मन जिस समय जैसा है वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ममता मन में है। मन ही के भ्रम ते मरीचिका को जल कहें, मन ही के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। सुंदर सकल ये दिशय मन ही को भ्रम, मन ही को भ्रम गए जीव ब्रह्म हुए जात है। बहुत सुंदर, इसी मन को सुधारना है। ये मन ही कह रहा संसार में भोगों में सुख है, हम भटक रहे हैं। मन को वापस लाओ, और जे भी प्रभु के भजन में इस मन को तन्मय कर दोगे तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भजन के प्रभाव से। जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होता है नारी का रूपा। और जो मन काहू सो क्रोध करे, तो मन होता है क्रोध स्वरूपा तदरूपा, क्रोधमय हो जाता है। और जो मन माया रटे नित, सो मन बूढ़त माया के कूपा। और जो मन ब्रह्म विचारत रहे, तो मन ही होता है ब्रह्म स्वरूपा। बहुत सुंदर। यदि मन को स्त्री में तदाकार कर दिया तो काम भाव से पीड़ित होकर के तुम व्याकुल हो जाओगे। मन को द्वेष भाव से युक्त कर दिया तो क्रोध रूप हो जाओगे। मन को धन में लगा दिया तो रुपया रूप या रुपया यही मन मांग करेगा। मन को शरीर में लगा दिया तो मान भोग प्रतिष्ठा यह सब मांग कर, और मन को ब्रह्म में लगा दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब उपासक अपने मन को अपने प्रीतम प्रभु में लगाता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा मान करे, या कोई नाना प्रकार से सुख प्रदान करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव रहेगा तो हम भजन बचाकर बढ़ाकर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर दास जी उपदेश करे। को निंदक को बंदत, कोउक देते ही आई जुभच्छन। और कोऊ आए लगावत चंदन, कोऊ का डारत धूरी ततच्छन। कोऊ कहा ये मूर्ख पाखंडी, कोऊ कहा ये ज्ञानी विचक्षण। सुंदर काहू सुराग न द्वेष, ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई कह रहा है अरे बहुत नीच पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। कोई कह रहा है नहीं नहीं, ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। कोई चंदन लगा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई कह रहा है तो मूर्ख है, कोई कह रहा है बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो किसी से न राग है न द्वेष है, ऐसा भजनानंदी साधु भगवान को प्राप्त होता है। उसके हृदय में एक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रेम लगे परमेश्वर सो, तब भूली गयो सब ही घर बारा। और ज्योन मत फिरे जित ही तित, नेकु रही न शरीर संभारा।
श्वास सास उठे सब रोम, चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। जब मान अपमान, निंदा, स्तुति, तिरस्कार, नमस्कार में समान भाव प्राप्त करके भजन करता है तो प्रेम लगे परमेश्वर सो, तब भूली गयो सब ही घर बारा। घर बारा ये शरीर का राग मिट गया। देह कुटुंब तेजा छूट सब ही विधि नातु। जब परम तत्व से प्रीति हो गई तो शरीर और संसार का राग मिट जाता है। लेकिन कब? जब मान अपमान, तिरस्कार, नमस्कार, निंदा, स्तुति दोनों में समान भाव रखकर कहीं अर्झा नहीं आगे निकल गया, तब उसके हृदय में प्रीति प्रकट होती है परमेश्वर से, परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद से। अब वो उन्मत्तता, वो आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है कि उसको शरीर की सुध नहीं रही। अब भगवान स्वयं उसके शरीर में बैठकर चेष्टा कराते हैं। हर श्वास में हा प्रियालाल, हा प्रभु, और नेत्रों से अश्रुधारा। अब कौन विधि विधान में नवधा में फंसे वो प्रेम लक्षणा रसधारा भक्ति में डूब गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव यक्षते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना, कहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब उसके अंदर की स्थिति इतनी मान हो गई, वेदातीत लोकातीत स्थिति। ना उसको भूत प्रेत की शंका है, ना किसी देव यक्षते डर है, ना वेद का, ना लोक का, ना किसी को बात कहता है, ना किसी की बात सुनता है। प्रेम में भरा हुआ अपने इष्ट देव के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रेम अधीनो छा क्यों डोले, क्योंकि क्यों ही बानी बोले। और जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जिससे नेह लगा उसी में संपूर्ण अंतःकरण समा गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। जैसे गोपी देह भाव रहित केवल श्री कृष्ण में, ऐसे ही उपासक अपने आराध्य देव में स्थित हो जाता है। उसके हृदय की दशा प्रतिपल मिले होने पर भी नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहे हो जात है। उस प्रेमी की दशा कैसी होती है? जैसे मछली बिना पानी के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का दुग्ध पान करता है तो जब दुग्ध नहीं मिलता तो कैसे व्याकुल होता है, ऐसे जैसे भारी पीड़ा बिना औषधि के सही जाए। जैसे चातक स्वाति के बूंद की चाह करता है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्यार करता है। बोले चातक जो स्वाति बूंद, चंद को चकोर जैसे। चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है, और निर्धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे। ऐसे जाके चाहता को कछु ना सुहात है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहत ये तो प्रेम ही की बात है। वो उपासक जैसे सर्प चंदन का आलिंगन प्रतिपल चाहता है, जैसे निर्धन धन का चिंतन करता है, जैसे कामिनी कंत को चाहती है और कामी कामिनी को चाहता है, ऐसे आठों पहर वो अपने इष्ट के लिए व्याकुल रहता है। जो प्रेम हृदय में अपना प्रभाव जिसके दिखाता है, जहां प्रेम प्रकट होता है, उसकी दशा कैसी होती? कबहू कहां से उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे। कबहू का गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आ गए। कभी वो ठहाका मार करके हंसता है अपने प्रभु की लीला देखकर, कभी प्रभु के आगे नृत्य करता है, कभी प्रभु को पुकार पुकार कर रोने लगता है, कभी गदगद कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, केवल अश्रुधारा चल रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे। कभी ऐसी उमंग आई बेसुरा होकर चिल्ला रहा है, और कबहू का मुख मौन मगन ऐसे रही जावे।
कभी एकदम मौन शांत कृतकृत्य महापुरुष। चित्तव्रत हरिशों लगी सावधान कैसे रहे, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनई सुंदर कहे। सुंदर दास जी कहते हैं ये दशा उसकी इसलिए हो गई कि चित्त रूपी वृत्ति हरि के चरणों में समर्पित हो गई। चित्त रूपी धन हरि के चरणों में समर्पित हो, एक एक वृत्ति हरि के चरणों में, अब उसकी दशा बदल जाती है। ये तभी हो सकता है जैसे पारस स्पर्श हो गई तो लोहा लोहा नहीं रहे सोना हो गया, ऐसे रसिक महापुरुषों का संग मिल गया। प्रेमियों के संग के बिना प्रेम का रंग नहीं आता। लोह को जो पारस पखानहु पलट लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमानिए। द्रुम को जो चंदन हूं पलट लगाई बास, आपके समानता के शीतलता आनिए। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा सोना हो जाता है, चंदन के वृक्ष से पूरा बगीचा चाहे नीम का क्यों न हो वो भी शीतलता प्रदान करने वाला सुवासित चंदन हो जाता है। ऐसे जैसे कीट को जो भृंग हु पलट के करत भृंग, सो उड़ जाए ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहत ये सगरे प्रसिद्ध बात, सद शिष्य पलटे जो रसिक सतगुरु जानिए। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना के उड़ा देता है, जैसे लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है, जैसे चंदन का वृक्ष अन्य जाति के वृक्षों को चंदन बना देता है, ऐसे रसिक सदगुरुदेव भ्रमित जीवों को भी रस सिद्ध बना देते हैं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता पर पारस के स्पर्श से, नीम कभी चंदन नहीं बन सकती पर चंदन का बगीचा हो तो आसपास के पेड़ भी चंदन जैसे खुशबू वाले और शीतलता प्रदान करने वाले, ऐसे रसिक सदगुरुदेव की कृपा से जीव परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहोगो। इतनी व्यवस्था हो जाए तो भजन करेंगे तो ये सब विचारे केवल रह जाएंगे, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अभी से भजन करो, परिस्थिति सुधर जाएगी तब भजन करेंगे, कभी नहीं सुधरेगी। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहोगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग लिख्यो तित नो ही लहेगो। भोर की सांझ परी घर मांझ, और काल अचानक आई गहे गो। राम भजो न कियो कछ सुकृत, सुंदर यो पछताई बहेगो। सोचते सोचते काल आ जाता है, जीवन की शाम हुई, हमारी सोचें बनी रहती, कभी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच रहे हैं, मानो अब बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये जो हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा धोखा। एक से एक प्रेम की उन्मत्त दशा, एक से एक ज्ञान की सुंदर अनुभूतियां, ये भगवान के भजन में छिपी है। भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी। चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी।
छाणी जंजार कये सेन निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी। चारु गति छाणी संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर इन नाशवान शरीरों की आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुमसन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। तो मन सुमिरन कर तो रहे, मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा। कभी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, कभी गुरुजन संत जनों की आज्ञा को हल्के में मत लो।
अगर जिन्होंने हल्के में लिया वो फंस गए और परम पद से दूर हो गए। माना कि तुम 4 धनियों को रिझा करके करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो शास्त्र और संत और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करते, हल्के में लेते हैं, वो इस माया से पार नहीं। हल्के अरे तो बोलते ही रहते हैं और अपने मन की लगा के करते हो, जरूर फेल हो जाते हैं एक दिन। देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियालाल छूट जाएंगे, जिनके लिए आप चले। इसीलिए जानबूझकर सर्वस्व का त्याग किया जाता है प्रभु के लिए। अपने संपूर्ण ममत्व को, अपने संपूर्ण अहम को जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते, तब दृढ़ भक्ति होती है। इसलिए भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना, ये नींव है परमार्थ की। और यही पहली सीढ़ी से लाखों फिसल जाते हैं, फिर बैलेंस बना के चलते हैं। किसी भी तरह जीना है बस, अब वो उद्देश्य नहीं रहा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा निरंतर भगवत भजन का। दूसरा बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति। बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से? बोले यह संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो, हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया।
गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन तीन का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है, वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे। कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म, सुकर्म और कुकर्म होते हैं। जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है, वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति, आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उससे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन।
बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवतिक हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, उस शरीर में तेज होगा। क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए। हर समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा। अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो, इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं, निरंतर भजन चलता रहे। भजन के ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैलधारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं। एकतार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु के रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एकतार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान हैं, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं।
सब प्रभु के नाम, लेकिन हमको जो कुछ मिला राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य माने। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे हैं। आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चली गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे हैं, चाहे वो जड़ मंदिर हो चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है और तुमको फिर ही सुनने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम न छूटे, जो गुरुदेव ने दिया ये नाम न छूटे। दाता राधा नाम, हितजू महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा। सर्वस्व सब कुछ अब नहीं, अब नहीं। वेदान्न पे संन्यस्त, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो पकड़ लो, नहीं हवा आई है जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा दी हुई। तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो। दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा न पड़े, ये आप कृपा करते रहो। और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो। क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो, और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं, देख लेना। परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को? इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है, और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को, ये हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति, बस राधा राधा राधा। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए। ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है? हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक है मिलिए तासो की जय प्रीति। हमें जाना है दास दासोहम के मार्ग में, और सुने हम अहम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा, तो हमारे किस काम में आएगी? वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर
और हम भागना इधर खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखे। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा। उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है, प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिलेगी। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग उसी संत का, आप जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना में परिपक्व स्थिति उसकी हो, सत्संग तभी लाभ देगा। जहां अर्थ की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, उस भगवत चर्चा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि आप भी सुन करके वही बात सुना दे, नहीं। जब वक्ता का उद्देश्य श्री कृष्ण और श्रोता का उद्देश्य श्री कृष्ण आराधना के लिए ही भले सकामता हो, पर श्री कृष्ण आराधना के लिए, परिवार श्री कृष्ण है, हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण के लिए है, तो हे श्री कृष्ण साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। चलो ऐसी कामना करके तो वो श्रोता और वक्ता दोनों परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान की चर्चा अर्थ प्रधानता का भाव लेकर या मान प्रतिष्ठा का भाव लेकर फिर वो रंग नहीं लाएगी। सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। क्या सूत जी का भेंट क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा पुलकित हो रहे भगवत चर्चा सुन के, ये देख के सूत जी महाराज पुलकित हो रहे। श्री सुखदेव जी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित का परम कल्याण, और न जाने कितने ब्रह्म ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। गोकर्ण जी चर्चा कर रहे हैं, धुंधकारी का परम कल्याण, न जाने कितने महाभागवत बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो केवल प्रभु के लिए किया जाए उसे कहते हैं। सत्संग का उद्देश्य स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान के पावन जस, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सत्संग उसी में स्वाध्याय, उसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करे जो इष्ट की प्रीति बढ़ाता है। आज योग दिवस मनाया जाता है। योग, हर वृत्ति अपने इष्ट से जुड़ जाए उसे योग कहते हैं। परमात्मा में चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसे योग कहते हैं। अगर शारीरिक क्रिया केवल योग की जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा लेकिन मन अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन विषयों का चिंतन करने वाला है और विषय दुख योनया है, तो विषयों का चिंतन करने वाला मन अशांत रहेगा। इसलिए विषय चिंतन त्याग करके बार बार मन को अपने इष्ट में लगाएं, प्रभु में लगाएं, तो सच्चा योग हो जाएगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो हम अपने अनुकूल जो इष्ट की भावना को बढ़ाता चला जाए, ये हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूलता किसको लेकर के है? श्री कृष्ण अनुकूल लेना, श्री प्रियानुकूल लेना, आराध्य देव के अनुकूल। तो हम ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ें, ऐसे ही सिद्धांतों को समझें जिससे हमारे इष्ट की प्रियता बढ़े। सत्संग और स्वाध्याय बहुत संभल कर करें। सत्संग ऐसे संत का जिसके श्रवण मात्र से भोगों से वैराग्य और भगवत अनुराग बढ़े, अपनी असत वासनाओं का त्याग करके सत मार्ग में हमारा मन दौड़ने लगे, उसे सत्संग प्राप्त हुआ है। स्वाध्याय अपने इष्ट की प्रीति प्रदान करने वाले शास्त्र से। और सातवां, पूर्ण इष्ट का भरोसा और कृपा पर दृढ़ विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। हमारी हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई।
ये बात आ गई, भगवत प्राप्ति हो, विश्वास कर लो। ये विश्वास तभी होगा। बहुत चिंतन हुआ हजारों बार। कल एक बोर्ड लिख के खड़े थे कि दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी तेरा, तो अब डूबने का भय कैसा। बोर्ड लिए कोई कोई महाभागवत जन से लिख के, बहुत हजारों बार चिंतन हुआ। क्या बात है, दरिया भी तेरी क्योंकि तू ही दरिया बना है, लहर भी तेरी क्योंकि उस दरिया की लहर भी तू ही है, भव समुद्र भी तू है, भव समुद्र की लहर भी तू है, और इसकी नौका भी तू है पार, और पार करने वाला खिवैया भी तू है। अब मुझे डूबने का भय क्या, क्योंकि दरिया भी तू है, लहर भी तू है, केवट भी तू है, नौका भी तू है, अब क्या डूबने का भय। दृढ़ विश्वास, हमारा काम हो गया, भगवान की शरण मिल गई।